Hello friends, welcome you all on my informative channel True Knowledge. Friends, आज हम एक ऐसे इंटरनेशनल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे जो कोल्ड वॉर के टाइम दुनिया में छोटे और नए देशों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, नॉन अलाइन मूवमेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे इस मूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, इसका ओरिजिन क्या था, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या था। So, to understand non-aligned movement, we first need to understand the Cold War. 1945 के बाद दुनिया दो सुपर पावर्स में डिवाइड हो गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों अपने आइडियोलॉजी को दुनिया भर में स्प्रेड करना चाहते थे। यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, वहीं यूएसएसआर की जो पॉलिसी थी वो थी कम्युनिज्म एंड वन पार्टी रूल। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्टली वॉर नहीं करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली छोटी कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करते थे, जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस। जब नए नए देश इंडिपेंडेंस हो रहे थे, जैसे इंडिया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया, तो उनके सामने चैलेंज था, किस साइड में जाएं, अमेरिका या यूएसएसआर। लेकिन कुछ लीडर्स ने कहा, हमें किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखनी चाहिए। और इसी सोच ने जन्म दिया नॉन अलाइन मूवमेंट को। नॉन अलाइन मूवमेंट के 5 मेजर लीडर्स थे, जिनको फाउंडिंग फादर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता है। नेहरू फ्रॉम इंडिया, टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, नासिर फ्रॉम इजिप्ट, निक्रोमा फ्रॉम घाना, सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया। इन्होंने 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में पहले नॉन अलाइन मूवमेंट सबमिट किया। नॉन अलाइन मूवमेंट कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ आया था, जैसे टू प्रिजर्व नेशनल इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी। नॉन अलाइन मूवमेंट का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हर नेशन की फ्रीडम और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना। इसका मतलब है कि कोई भी फॉरेन पावर या मिलिट्री अलायंस किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। फॉर एग्जाम्पल, नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज चाहते थे उनकी फॉरेन पॉलिसी उनकी अपनी हो, ना कि यूएसए या यूएसएसआर की प्रेशर में बनी हो। सेकंड, नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबर्स ने हर तरह से कॉलोनियल रूल के अपोज किया एंड चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हो या किसी और फॉर्म में, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ को भी रिजेक्ट किया, जैसे कि साउथ अफ्रीका में अपार्टहाइड था। ऐसी सारी पॉलिसीज़ को नॉन अलाइन मूवमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। यह एक मॉरल थिंकिंग थी, जहां हर ह्यूमन बीइंग को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तीसरा, नॉन अलाइन मूवमेंट का कोर प्रिंसिपल ये था कि शांति बनाए रखनी चाहिए। नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनना चाहती थी, जैसे नाटो या वार्सा पैक्ट। इनका मानना था कि मिलिट्री अलायंस से टेंशन बढ़ती है, शांति नहीं आती। फोर्थ,
to support United Nations and international cooperation. नॉन अलाइन मूवमेंट ने यूनाइटेड नेशंस को एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म माना ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने यूएन चार्टर के प्रिंसिपल को सपोर्ट किया, जैसे नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। नॉन अलाइन मूवमेंट चाहता था कि ग्लोबल कोऑपरेशन हो बिना डोमिनेशन के। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का प्रमोशन और डेवलपमेंट था। नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज ज़्यादातर डेवलपिंग नेशन थी। उनका एक मेजर गोल था कि ग्लोबल इकोनॉमी में इकोनॉमिक जस्टिस हो। उन्होंने डिमांड किया था बेटर ट्रेड डील्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फेयर प्राइस फॉर रॉ मटेरियल्स, डेवलपमेंट एड्स बिना पॉलिटिकल प्रेशर के। इसके लिए नॉन अलाइन मूवमेंट का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। वो था NIEO इस्टेब्लिश करना, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसमें पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी काउंट हो। उनका कहना था कि वेस्ट डोमिनेटेड कंट्रीज सिस्टम अनफेयर है और उसमें सुधार होना चाहिए। नॉन अलाइन मूवमेंट ने हमेशा वर्ल्ड लेवल पे डिसआर्मामेंट यानी कि वेपन्स को कम करने, न्यूक्लियर आर्म्स रेस को रोकने की बात की है, क्योंकि ज़्यादा आर्म्स का मतलब होता है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और रिस्क। अब हम बात करते हैं द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील के बारे में। ये प्रिंसिपल्स नॉन अलाइन मूवमेंट का मॉरल और आइडियोलॉजिकल बेस बन गया था। पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स। ये ओरिजिनली 1954 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट के थ्रू सामने आया था। बाद में ये नॉन अलाइन मूवमेंट का कोर प्रिंसिपल बन गया। चलिए वन बाय वन हम इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। इसका मतलब है कि हर कंट्री के बॉर्डर और इंटरनल सिस्टम का रिस्पेक्ट किया जाए। कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अफेयर में इंटरफेयर ना करे। नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज चाहते थे कि USA या USSR किसी डेवलपिंग कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरफेयर ना करे। सेकंड, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं करेगी, न मिलिट्री से न इकोनॉमिक प्रेशर से। नॉन अलाइन मूवमेंट इस प्रिंसिपल को स्ट्रांगली सपोर्ट करता था ताकि वर्ल्ड में वॉर न हो और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो। थर्ड, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। ये प्रिंसिपल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हर कंट्री को अपने इंटरनल डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है। नॉन अलाइन मूवमेंट के कंट्रीज चाहते थे कि वो अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाएं बिना किसी फॉरेन प्रेशर के, जैसे किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, क्या लॉ होगा, ये सब उनका पर्सनल मैटर है। फोर्थ है इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इसका मतलब है कि सभी देश इक्वल हैं, चाहे वो छोटी इकोनॉमी हो या बड़ी पावर हो।
और जब भी इंटरनेशनल रिलेशन हो तो दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट होना चाहिए। जैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स में फेयर टर्म्स होने चाहिए जिसमें दोनों देश को फ़ायदे हो, सिर्फ एक को नहीं। लास्ट प्रिंसिपल और शायद सबसे फिलॉसफिकल है पीसफुल को एक्सिस्टेंस। इसका मतलब है कि दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ शांति से रहें और भले ही उनके पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर या रिलीजन अलग हों। नॉन अलाइन मूवमेंट का मेन मैसेज यही था, दुनिया के अलग अलग नेशन बिना वॉर के भी सरवाइव कर सकते हैं। पंचशील प्रिंसिपल सिर्फ थ्योरी नहीं थी बल्कि एक मॉरल गाइडलाइन था जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को शेप दिया। इन प्रिंसिपल ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नए विज़न को जन्म दिया जहां रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, पीस और कोऑपरेशन पर फोकस था। इंडिया ने इन प्रिंसिपल को दुनिया के सामने रखा और नॉन अलाइन मूवमेंट ने इन्हें अपना फाउंडेशन बना लिया। कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइन मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म था जहां थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपनी व्यूज़ रख सकती थी। नॉन अलाइन मूवमेंट ट्राइड टू मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट लाइक अरब इजराइल वॉर, कॉन्गो क्राइसिस, वियतनाम वॉर। नॉन अलाइन मूवमेंट ने आर्म्स रेस और न्यूक्लियर टेस्टिंग को विरोध किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज इनडायरेक्टली एक साइड ले लेती हैं, मोस्टली यूएसएसआर की साइड। तो क्रिटिसिज्म भी होता था उस समय नॉन अलाइन मूवमेंट का। आफ्टर द कोल्ड वॉर people said non-aligned movement has no relevance, but global inequality, economic dependency and global साउथ के इश्यूज अभी भी हैं। इसलिए आज भी नॉन अलाइन मूवमेंट यूजफुल हो सकता है, स्पेशली एज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सो फ्रेंड्स, नॉन अलाइन मूवमेंट एक विज़न था, अ ड्रीम ऑफ पीस, इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस। आज भी जब दुनिया फिर से डिवाइड हो रही है बिटवीन सुप्रीम पावर्स, नॉन अलाइन मूवमेंट जैसी सोच हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकती है। अंत में हम कह सकते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट वॉज नॉट जस्ट अ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, इट वॉज अ पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी चॉइस नहीं थी, बल्कि एक विज़न था, एक ड्रीम था, एक ऐसा वर्ल्ड जहां हर देश इंडिपेंडेंट हो, अपने निर्णय खुद ले सके और सुपर पावर्स के दबाव में ना आए। नॉन अलाइन मूवमेंट हमें ये सिखाता है कि दुनिया में पावरफुल होने के लिए किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने विचारों, प्रिंसिपल्स और आत्मनिर्भरता के साथ स्टैंड रहना ही असली ताकत होती है।